हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और फिर से आज हम लोग आ गए हैं पढ़ने के लिए एक नया सा टॉपिक जिसका नाम है वर्ब टू बी। हम लोग पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है, उस टॉपिक का नाम है वर्ब टू बी। आखिरकार वर्ब टू बी होता क्या है और वर्ब टू बी में क्या होगा, जो हम लोग देखने वाले हैं। एक जो टॉपिक हमारा वर्ब टू बी है, बी मीन्स होता है होना या बनना। बी मीन्स होना या बनना, बी मीन्स होना या बनना होता है। यानी कि इसका काम होता है हमारा कंडीशन को दिखाता है, या हमारे कंडीशन को दिखाता है। यानी कि इट शोज कंडीशन, इट शोज कंडीशन, ये हमारे कंडीशन को दिखाता है। कंडीशन कह के या स्टेट को दिखाता है, स्थिति या अवस्था को दिखाता है, स्थिति या हमारे अवस्था को दिखाता है। वर्ब टू बी में क्या होता है कि इसमें एक्शन नहीं होता है, इसमें हमारे स्थिति या अवस्था को दिखाता है। जैसे मैं गरीब हूँ, इफ आई से मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, तो इसका क्या होगा, ये क्या एक्शन है? एक्शन को दिखा रहा है क्या? नो, दिस इज नॉट एक्शन। तो क्या दिखा रहा है? हमारे कंडीशन को दिखा रहा है कि मेरा कंडीशन कैसा है, गरीब वाला। तो इसके लिए हम लोग लगाएंगे वर्ब टू बी का इज लगेगा, या तो एम लगेगा या तो आर लगेगा। तो आई के साथ एम लगता है तो हम बोलेंगे आई एम पुअर, आई एम पुअर, मैं गरीब हूं। इसे हम लोग क्या बोलेंगे कि मैं गरीब हूं। क्लियर? तो वर्ब टू बी एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे कंडीशन को दिखाता है, स्थिति को दिखाता है, इसमें एक्शन नहीं दिखाता है। जैसे मैं लिखो मैं गरीब हूं, एक सेंटेंस और लिखता हूं। दूसरा मैं लिखता हूं मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा है। इसका क्या होता है? आई हैव मनी, आई हैव मनी। अब इसमें क्या दिखा रहा है कि मेरे पास कुछ होने का बात हो रहा है। यहां पर कंडीशन नहीं दिखा रहा है, इसमें दिखा रहा है हैव। किसको दिखा रहा है? कि आपके पास पजेशन है। पजेशन कहो तो पजेशन मतलब होता है अधिकार, यानी कि अधिकार को दिखाता है। हमारे पास किसी चीज पर अधिकार है। जैसे इसी के जगह मनी की जगह बोल दो आई हैव अ कार, आई हैव ए कार लिख दूं। इसके जगह मैं कर दूं आई हैव अ कार, मेरे पास क्या है? कार है। इस कार पर मेरा अधिकार है। इस दोनों सेंटेंस में बहुत अंतर है। इस ए जो दिखा रहा है कंडीशन को दिखा रहा है, और हैव किसको दिखा रहा है? अधिकार को। या तीसरा मैं बोलूं मैं बाइक चलाता हूं, या मैं कार चलाता हूं, मैं कार चलाता हूं। इसका क्या बोलूंगा मैं? आई ड्राइव अ कार, आई ड्राइव अ कार। अब कहता है कि मैं कार चलाता हूं, तो चलाना क्या हो गया? काम हो गया। तो ए हमारे एक्शन को दिखाता है। ए किसको दिखा रहा है? एक्शन को। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ब टू बी, हैव और डू। एक होता है हमारा वर्ब टू बी, वर्ब टू बी, एक होता है वर्ब टू बी। दूसरा हो जाएगा हमारा वर्ब टू हैव, और तीसरा हो जाएगा हमारा वर्ब टू डू, वर्ब टू डू। ए हमारा दिखाएगा, बी दिखाएगा स्टेट को, यानी कि स्थिति को दिखाएगा, हमारा स्थिति कैसा है इसको बताएगा। और हैव दिखाएगा अधिकार का, किसी वस्तु पर अधिकार रखना होगा तो हम लोग किसका यूज करेंगे? हैव का यूज करेंगे। जैसे बी, जैसे मैं बोलूँ कि चाय गर्म है तो टी इज हॉट बोलेंगे। क्या दिखा रहा है? चाय को कंडीशन कैसा है? हॉट बोला है। लेकिन जैसे ही हम हैव लगाते हैं तो हैव क्या दिखाता है? पोजीशन को। आई हैव मनी, आई हैव अ कार, आई हैव टू फ्रेंड्स, ये सारे के सारे अधिकार को दिखाता है। लेकिन डू मतलब एक्शन को दिखाता है। किसको दिखाता है? एक्शन को। और एक्शन को दिखाने का मतलब है कि जैसे आई ईट, मैं खाता हूँ, आई स्पीक, मैं बोलता हूँ, ये सारे के सारे क्या है? हमारा एक्शन है। तो तीनों वर्ब में हम सबसे पहले जो डील करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है हमारा वर्ब टू बी। तो हमारा वर्ब टू बी में आप लोग देख लिए कि बी मतलब होना या बनना होता है। इट शोज कंडीशन, यानी कि या अधिकार, या किसी नाउन, क्या बोलूं? किसी नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन का कंडीशन या स्थिति को दिखाता है। किसको दिखाता है? कंडीशन को दिखाए या स्थिति को दिखाता है। क्लियर? किसी नाउन या प्रोनाउन के कंडीशन को दिखाने का काम करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ब टू बी बोलते हैं। क्लियर? तो हम लोग वर्ब टू बी तो देख ही रहे हैं। अब हम बता रहे हैं आपको वर्ब टू बी में
हम लोग वर्ब टू बी का बात कर रहे थे, तो वर्ब टू बी हमारा क्या दिखाता है, कंडीशन को दिखाता है। किसको दिखाता है, कंडीशन को दिखाता है और स्टेट को दिखाता है। इसमें एक्शन होता है क्या, नो, देयर इज नो एक्शन, देयर इज नो एक्शन, यहाँ कोई एक्शन नहीं होता है। एक्शन को हम क्या कर देंगे, काट देंगे। हमारा होता क्या है, तो कंडीशन दिखाएगा या तो स्टेट को दिखाने का काम वर्ब टू बी में करता है। अब इसमें स्ट्रक्चर इंग्लिश का क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, वर्ब होता है, वर्ब के बाद अदर वर्ड लगाएंगे। क्लियर। तो हम लोग वर्ब के जगह पर सब्जेक्ट कौन बनता है, सब्जेक्ट बनता है या तो नाउन बनेगा या तो प्रोनाउन बनेगा। अगर सब्जेक्ट के बात बोलूँ तो नाउन बनेगा या तो प्रोनाउन। जैसे अमित लिखूँ तो अमित बनेगा, या अमित के लिए क्या लगा लूँ, ही लगा लूँ। यानी कि यही सब हमारा क्या है, सब्जेक्ट बनने वाला है। सब्जेक्ट, कीप इन माइंड दैट सब्जेक्ट जो बनता है या तो नाउन बनता है या तो प्रोनाउन बनता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होता है, उस 8 में से नाउन और प्रोनाउन ही बन सकता है और कोई सब्जेक्ट नहीं बन सकता। क्लियर। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड, तो इसी के जगह पर हम कुछ वर्ब टू बी का वर्ब है उसे अगर वहां पर फिल कर देंगे तो हमारा मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे इज हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, इज। यू कैन सी देयर इज अ वर्ड इज, इज मतलब है, होता है, ऐसा होता है। जैसे हम यहाँ पर इज लगाते हैं, अगर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ऐसा लगाता हूँ ना, इज एम आर लगाओ तो क्या होगा इसका मीनिंग, प्लस अदर वर्ड लगाएंगे। जैसे हम सभी जानते हैं इज का यूज किसके साथ करते हैं, एम का यूज किसके साथ करते हैं, और आर का यूज किसके साथ करते हैं। इज सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, एम आई के साथ करते हैं, और इसका किसके साथ करते हैं, प्लूरल के साथ करते हैं। इसका किसके साथ, सिंगुलर के साथ। जैसे मैं अगर आप लोगों को बोलूं कि मैं आज खुश हूं, मैं आज खुश हूं, तो इसका अंग्रेजी क्या होगा, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी टुडे। मैं आज क्या हूं, खुश हूं, मैं आई एम हैप्पी टुडे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आई एम हैप्पी टुडे। लेकिन यही बोलो कि तुम आज खुश हो, तुम आज खुश हो, तुम आज खुश हो, तो हमें क्या करना है, केवल वर्ब चेंज करना है। हमें इसके लिए क्या करना है, केवल और केवल वर्ब चेंज करते। यू आर, यू के साथ क्या लगाते हैं, आर, हैप्पी टुडे, यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी टुडे, यू आर हैप्पी टुडे। जैसे कि यू के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। इस तरह की बातों को हम लोग डिटेल्स में अगर पढ़ लेते तो हमारा इजीली हो जाएगा। तो अब वर्ब टू बी जो होता है हमारा कंडीशन को दिखाता है और स्टेट को दिखाता है। यहाँ कोई एक्शन का बात है नहीं, तो इंग्लिश के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, ऐसा कुछ होता है। क्लियर। अगर हम बात करें कि वर्ब का कितना फॉर्म होता है तो हम लोग कुछ आगे बढ़े, चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि वर्ब का कितना फॉर्म होता है। इस फॉर्म को हम लोग देखते हैं कि वर्ब का कितना फॉर्म होता है। अब वर्ब टू बी जो होता है, बी मतलब होना या बनना, हम लोग जान गए। अब इसका वर्ब का कितना फॉर्म होता है, 5 फॉर्म होता है। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। इस पांचों फॉर्म में हम लोग देखते हैं पहला क्या होता है, बी, पहला हो जाएगा बी, दूसरा हो जाता है वाज और वर होता है, तीसरा कौन हो जाता है, बीन, और चौथा कौन हो जाता है, बीइंग, अब पांचवा हो जाएगा हमारा इज, एम और आर हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, वर्ब का पांचों फॉर्म हो गया वर्ब टू बी का। पहला बी, दूसरा वाज वेयर, तीसरा बीन और फोर्थ फॉर्म बीइंग और फिफ्थ फॉर्म इज एम आर। हम इसे इज एम आर को यूज करते हैं प्रेजेंट में। कहाँ यूज करेंगे, प्रेजेंट। हमारे पास टाइम कितना होता है, 3, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इसीलिए हमारे पास टेंस भी 3 होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है। क्लियर। तो चलिए हमारा इसको इज एम आर का यूज करते हैं प्रेजेंट में, और वाज वर्ब का कहाँ यूज करेंगे, पास्ट भी यूज करते हैं। क्लियर। इज एम आर का पास्ट क्या होता है, वाज और वर होता है। अब हम बात करें कि एक रूल होता है सब्जेक्ट इक्वल टू वर्ब, सब्जेक्ट इक्वल टू वर्ब, यानी कि जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब होना चाहिए, वैसा हमें वर्ब मिलना चाहिए।
अगर इधर सिंगुलर है, इधर सिंगुलर है तो उधर भी क्या मिलना चाहिए, सिंगुलर मिलना चाहिए। अगर इधर प्लूरल है तो उधर भी प्लूरल मिलना चाहिए। यानी कि दोनों बराबर है ना। हम लोग जिस तरह से फ्रेंडशिप होता है कि जैसा हम होते हैं वैसा ही लोगों से हमारा दोस्ती होता है, तो इसी ढंग से कि हमारा सब्जेक्ट वर्ब भी है, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब लेता है। क्लियर। तो अब बात है कि इज किसके साथ, एम किसके साथ, आर किसके साथ। क्लियर। तो हम लोग यहाँ पर बहुत सारे इज एम आर दिया गया, हम सारे को अगर देखें एक बार तो हमें पता चल जाएगा। अब हमारे वर्ब टू बी में हमें पढ़ना है इज, एम, आर, हैड बीन, हैज बीन, वाज वर, हैड बीन, विल बी, इस सभी बहुत सारे हैं हमारा, शुड बी, कैन बी, कुड बी, माइट बी। अब देख सकते हैं इतना वर्ड हमें पढ़ना है। अगर इन सारे वर्ड्स को हम याद कर लेते हैं, इन सारे वर्ब को खाली याद कर लेते हैं, और सारे वर्ब को हम लोग फिट किसके साथ कर देंगे, सेंटेंस के साथ, और फिर हमारा मीनिंग बदल जाएगा। क्लियर। तो हम लोग देखते हैं, कुछ शुरू से करते हैं। अब हमारा यहाँ पर है, अब इसके लिए वर्ब टू बी में हम लोग स्ट्रक्चर अगर लेते हैं तो स्ट्रक्चर में हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर बनेगा तो स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ वर्ब होता है, इसको हम खाली रख देते हैं, फिर अदर वर्ड, इसी के जगह पर हम भरते जाएंगे और हमारा मीनिंग निकलता जाएगा। जैसे इज होता है सिंगुलर के साथ यूज होता है, किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, इसका यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। इज का जब यूज करेंगे तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। जैसे इसका अगर इज बोला स्ट्रक्चर लगाओ तो सब्जेक्ट प्लस इज, और एम का जो यूज करते हैं इज है यहाँ पर, और एम का जो यूज करते हैं केवल और केवल आई के साथ फिक्स है, एम एक्सेप्शन है, ये आई के साथ फिक्स होता है। और आर का यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो हम लोग समझ गए। जैसे सिंगुलर के कहने का मतलब है ही के साथ, सी के साथ, ईट के साथ, एक पेन होगा तो पेन के साथ। आई, एम केवल आई के साथ आ जाता है, और आर का बात करें तो ये हमारा प्लूरल के साथ आ जाता है। जैसे वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ, एक से ज्यादा पेन होगा तो पेन्स के साथ। अब बात आ रहा है, यू एक ऐसा प्रोनाउन होता है, हमेशा ये क्या लेते हैं, हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। यू के साथ हमेशा दिमाग में यू प्लस, यू के साथ यू जब भी आएगा तो हमारा प्लूरल वर्ब लेता है। यू कैसा वर्ब लेता है, प्लूरल वर्ब। सो कीप इन माइंड, यू हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, कभी भी सिंगुलर नहीं लेता है। क्लियर। तो हम लोग यहाँ पर इज लगा सकते हैं, एम लगा सकते हैं, और क्या लगा सकते हैं, आर लगा सकते हैं, इज एम आर लगा सकते हैं। अब इसको हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। हम लोग बोल सकते हैं इज से अगर हम बनाते हैं तो अमित इज एट होम, अमित इज एट होम। अमित कहाँ है, अमित घर पर है, अमित इज एट होम, अमित घर पर है। एम से बनाओ तो आई एम अ गुड टीचर, आई एम अ गुड टीचर, मैं एक अच्छा शिक्षक हूँ। आई एम अ गुड टीचर, मैं एक अच्छा शिक्षक हूँ। क्लियर। आर पर बनाओ तो यू आर माई स्टूडेंट्स, यू आर माई स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे क्या हो, छात्र हो। चलिए एक बार फिर से देखो, मैं हिंदी कर देता हूँ। अमित इज एट होम, अमित कहाँ है, अमित घर पर है, इज का यूज हुआ है। और आई एम अ गुड टीचर, मैं एक अच्छा टीचर हूँ। आई के साथ किसका, एम के साथ, आई के साथ एम का यूज कर दिया। यू आर माई स्टूडेंट्स, तुम लोग क्या हो, मेरे छात्र। स्टूडेंट्स कहने का मतलब एक से ज्यादा हो गया तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो इसीलिए आर लगा है। आई के साथ एम लगता है, और होम, आई अमित है, सिंगुलर है, अमित के लिए क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। क्लियर। अगर एक स्टूडेंट है तो क्यों लगाता, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक छात्र हो। अब आ रहे हैं सब्जेक्ट के अनुसार आता है, ना कि कंप्लीमेंट के अनुसार आता है। क्लियर।
तो EJMR आई होप यू गॉट इट। इसे हम लोग बोलते हैं ना EJMR पर बन गया। इसे हम पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सारे सेंटेंस से बना सकते हैं। तो हमारा पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या बन सकता है, सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस नाउन प्रोनाउन। तो चलिए हम लोग सेंटेंस के बात करते हैं। तो सेंटेंस में हमारा स्ट्रक्चर होगा पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा और इंट्रोगेटिव होगा। तो अगर हम लोग अभी देखे हैं कि पॉजिटिव का जो स्ट्रक्चर था एक नंबर में, पॉजिटिव सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस, पॉजिटिव का स्ट्रक्चर में हम लोगों ने दिया सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, यही क्या था, प्लस अदर वर्ड, यही क्या था। अब निगेटिव का बात करते हैं दूसरे नंबर में। अब निगेटिव जो बनेगा, अब निगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नोट लगाना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद इज एम आर और उसके साथ क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, निगेटिव, और फिर अदर वर्ड डाल देंगे। EJMR के साथ क्या कर देंगे, फिर अदर वर्ड। इसे हम लोग निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब हमारे सेंटेंस में नहीं लग जाएगा, क्या लग जाएगा, नहीं। अगर मैं बोलूं मैं सीतामढ़ी में नहीं हूं, अगर मैं आपसे बोलूं मैं सीतामढ़ी में नहीं हूं, तो इसका क्या होगा, मैं सीतामढ़ी में नहीं हूं तो बोलेंगे आई एम नॉट इन सीतामढ़ी, आई एम नॉट इन सीतामढ़ी, यानी कि मैं सीतामढ़ी में नहीं हूं। सी इज नॉट अ गुड गर्ल, सी इज नॉट अ गुड गर्ल, वो अच्छी लड़की नहीं है। तो निगेटिव में हम लोग नोट लगा लेते हैं तो नकारात्मक हो जाता है। चलिए इसको कंट्रैक्शन कहते हैं। इज प्लस नोट को जोड़ेंगे तो शॉर्ट में क्या हो जाता है, इजेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, इजेंट। एम प्लस नोट को जोड़ेंगे तो शॉर्ट में क्या हो जाता है, अरंट हो जाता है। क्या हो जाता है, अरंट होता है। ऐसा नहीं कि आप इसे लिखे एमंट लिखेंगे, एमंट कोई ऐसा वर्ड नहीं होता है। इज प्लस नोट इजेंट होता है, एम प्लस नोट भी एम प्लस नोट अरंट होता है, और आर प्लस नोट भी हमारा अरंट होता है। क्लियर। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रैक्शन, इसको बोलते हैं अरंट, इसको अरंट बोलेंगे। तो बच्चे हमारा जो आर प्लस नोट को हम लोग क्या बोलते हैं, अरंट बोलते हैं। फिर से बोले इज प्लस नोट को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, इजेंट होता है। एम प्लस नोट को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, अरंट होता है। और आर प्लस नोट को जोड़ेंगे फिर भी क्या होता है, अरंट। कभी भी एमंट कहने की कोशिश ना करें। तो हमारा एक निगेटिव सेंटेंस होता है जिसे हम नकारात्मक रूप से बनाते हैं। जैसे मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी। क्लियर। वेदर अच्छा है, द वेदर इज गुड टुडे, वेदर अच्छा नहीं है, द वेदर इज नॉट गुड टुडे। तो निगेटिव सेंटेंस हमारा होता है। तो फिर से एक हमारा निगेटिव सेंटेंस देख लिए, EJMR का यूज हम निगेटिव में किए हैं। अब हम करने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, बट आई विल टीच यू हियर कि क्या होता है। तो चलिए हमारा एक सेंटेंस और होता है इंटरोगेटिव। कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसका यूज हम लोग करते हैं। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है इसका यूज हम लोग करते हैं प्रश्न पूछने के लिए। किसके लिए, किसी से हमें प्रश्न पूछना होगा, प्रश्न पूछने के लिए हम इसका यूज करते हैं। प्रश्न पूछने के लिए हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है, एक होता है यस नो। क्या होता है, यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वर्ब को बाहर निकालते हैं। जैसे हमारा पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, EJMR है, और उसके बाद अदर वर्ड है, यही है ना। तो हम लोग यानी कि नाउन हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है, अदर वर्ड कहो तो क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यस नो बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इस वर्ब को बाहर निकाल देंगे। इसको उठा के कहाँ हम लाएंगे, यहाँ पर। तो हम लोग कहेंगे इज एम आर, अब लग जाएगा सब्जेक्ट प्लस नाउन, या प्रोनाउन लगाना होगा तो प्रोनाउन लगा, और लास्ट में इसको साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगता है। इस सेंटेंस में हम लोग साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाते हैं। इसका हिंदी क्या से शुरू होता है, क्या, और इस क्या के मतलब व्हाट लगेगा,
नहीं, तो व्हाट नहीं लगता है। इस क्या के मतलब इज एम आर लगता है। जैसे मैं बोलूं क्या वह यहाँ है, क्या वह यहाँ है, तो वह है तो इज लग रहा है। इज ही हेयर, इज ही हेयर, क्या वह यहाँ है। बोलू आर यू फाइन, क्या तुम ठीक हो। आर यू फाइन, क्या तुम ठीक हो। एम आई इन क्लास रूम, एम आई इन द क्लास रूम, क्या मैं क्लासरूम में हूं। तो इस प्रकार से हमारा यस नो बनता है। यस नो क्वेश्चन इसे बोलते हैं जब वर्ब को बाहर कर देते हैं और हम लोग प्रश्न पूछते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं आर यू ओके, क्या आप ठीक हो। आर यू सीरियस, क्या आप गंभीर हो। एम आई अ गुड टीचर, क्या मैं अच्छा शिक्षक हूँ। इज सी विथ यू, क्या वह तुम्हारे साथ है। इज क्लासरूम इज गुड, क्या क्लासरूम अच्छा है। इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। तो यस नो के बाद एक और हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसका नाम है WH वर्ड क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है। WH वर्ड क्वेश्चन है। हम लोग अब WH वर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। WH वर्ड क्वेश्चन किसे बोलते हैं, जिसमें हम लोग व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ का यूज करके हम लोग पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग बोल देते हैं WH वर्ड क्वेश्चन। दूसरा होता है WH वर्ड क्वेश्चन। अब इसमें WH वर्ड के मतलब क्या होता है, जैसे व्हाट का यूज करेंगे, हाउ का यूज करेंगे, इस सारे के सारे क्या होता है WH वर्ड क्वेश्चन। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, इसको क्या बोलेंगे, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है, सबसे पहले WH वर्ड लिखते हैं। WH वर्ड के बाद हम लोग इसके जस्ट बाद वर्ब बना चाहिए। WH वर्ड के बाद हमें क्या आना चाहिए, वर्ब बना चाहिए। तो हम लोग इज लगा सकते हैं, एम लगा सकते हैं, और क्या लग सकते हैं आर, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। क्लियर, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्लियर, इसे हम लोग बोलेंगे WH वर्ड। अब WH वर्ड में कुछ भी आ सकता है, व्हाट, हाउ, व्हेन। जैसे तुम कौन हो, तुम कौन हो, तो इसका क्या बोलते हैं, हु आर यू, हु आर यू। हम लोग बोलते हैं कि तुम कौन हो, तो हु आर यू। ओके, रवि कहाँ है, रवि कहाँ है, तो वेयर इज रवि, रवि कहाँ। इस प्रकार के हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूछते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस है हाउ आर यू, आप कैसे हैं। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट्स योर फादर्स नेम, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। वेयर इज योर होम, तुम्हारा घर कहाँ, या वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से है। इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं, इसे हम लोग WH वर्ड कहते हैं। तो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस देखे, निगेटिव सेंटेंस देखे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखे, और भी कई प्रकार के सेंटेंस होता है। और जैसे इम्परेटिव होता है वो हम लोग टेंस में से डिस्कस करेंगे, एक्सक्लामेटरी होता है, सारी चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज AJMR का ख़त्म कर लिए। अगला दिन इसका पास्ट हमारा बनेगा, AJMR के जगह पर हम लोग वाज वर्ब लगा देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। अब इसमें हम सारे वर्ब को करने वाले हैं। इसी रूल पर हमारा बहुत सारा वर्ब होगा। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर हमारा सबसे पहले कौन सा है, AJMR है, हमारा AJMR है। हम लोग इस EJMR को देख रहे हैं, तो इज हम लोग कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, एम करेंगे, आर कर लिए, तीनों कर लिए। अब हैव बीन करना है, इसके बाद इसका हिंदी होता है रहा है, रह चुका है। जैसे मैं 2 दिनों से बीमार हूँ या बीमार रहा हूँ, तो आई हैव बीन लगेगा। इस सेंटेंस को मैं डिटेल्स में करूँगा थोड़ा। और उसके बाद वाज वर्ब का यूज होता है। वाज वर्ब मीन्स था, थे, थी। हैड बीन रहा था, विल भी होगा, इसका फ्यूचर भी यूज करते हैं। जैसे मैं एक डॉक्टर बनूंगा, आई शैल बी अ डॉक्टर, या तुम टॉपर बनोगे, तो यू विल बी अ टॉपर, तुम टॉपर बनोगे। तो फ्यूचर के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, विल भी का करता है। विल हैव बीन रहा होगा, हम लोग कई बार पास्ट के चीज़ों को दिखाते हैं, कल्पना करते हैं, तो इसका अगर वुड भी, विल का पास्ट वुड होता है, वुड हैव बीन रहा होगा। शुड हैव बीन, देखिए शुड भी मतलब होना चाहिए,
हम अगर बोलूँ कि मैंने बताया कि बी फॉर्म होता है, बी मीन्स होना या बनना, मैं बोलूँ आपको ईमानदार होना चाहिए या आपको ईमानदार बनना चाहिए, तो चाहिए का अंग्रेजी क्या होता है, शुड होता है। शुड के साथ बी लगा देंगे तो होना चाहिए, आपको ईमानदार होना चाहिए, यू शुड बी ऑनेस्ट, यू शुड बी ऑनेस्ट। या वही बोलूँ आपको ईमानदार होना चाहिए था तो यू शुड हैव बीन ऑनेस्ट होगा। मस्ट भी अवश्य होना चाहिए, शुड मतलब चाहिए, मस्ट मतलब अवश्य चाहिए। जब हम बातों पर ज़्यादा जोर डालते हैं तो हम लोग क्या लगा देते हैं, मस्ट लगा देते हैं शुड के जगह। जैसे आपको ईमानदार होना चाहिए तो यू शुड बी ऑनेस्ट, अगर बोलूँ कि आपको अवश्य ईमानदार होना चाहिए तो शुड के जगह पर मस्ट भी कर लेना है, क्या करना है, मस्ट बी ऑनेस्ट। कैन मतलब सकता शक्ति होता है, कैन बी, या इसी को पास्ट में अवश्य होना चाहिए, आपको अवश्य ईमानदार होना चाहिए था तो यू मस्ट हैव बीन ऑनेस्ट। और कैन भी मतलब सकता शक्ति, जैसे मैं बोलूँ आप टॉपर बन सकते हो, आप टॉपर बन सकते हो, बनना और होना का मीनिंग भी होता है, तो यू कैन बी, कैन मतलब सकता और शक्ति, तो यू कैन बी अ टॉपर, यू कैन बी अ टॉपर। उसी तरह से मे बी, यू मे बी अ टॉपर, दोनों में अंतर इतना है कि कैन दिखाता है 90% घटना को सत्य होने का, जबकि मे दिखाता है 50% चांस को, यानी कि संभावना को दिखाता है, और कैन दिखाता है पावर को, क्षमता को दिखाता है। कैन का पास्ट कुड होता है और मे का माइट होता है। यूज टू मतलब हुआ करता है, इसके साथ बी लगा देंगे, जैसे मैं नटखट हुआ करता था, आई यूज टू बी नॉटी, बोलो मैं स्मार्ट हुआ करता था, आई यूज टू बी स्मार्ट, क्लियर। और माइट हैव बीन, उसी मे का माइट हैव बीन, नीड टू बी होने की जरूरत है, जैसे मैं बोलूँ आपको मेहनती होने की जरूरत है तो यू नीड टू बी लेबोरियस। सो गाइज हम इन सारे पर सेंटेंस बनाएंगे एक एक, और फिर हमारा वर्ब टू बी वर्ब टू हैव खत्म हो जाएगा। सो गाइज इट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे, वी विल मीट इन नेक्स्ट video.